morning students, welcome to MCPS online classes. How are you? I hope you are okay, fit and fine. Okay. Today we will read about some synthetic fibers like rayon and nylon and polyester, acrylic, etc. Okay, let's start reading chapter. Types of synthetic fibers. Rayon. You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time. आप लोग क्लास 7 में ये पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले सिल्क फाइबर जो था वो सिल्कवर्म से बनाया गया था, जो कहाँ पर डिस्कवर किया गया था, चाइना में, और इस सीक्रेट को बहुत ही क्लोजली रखा गया था ताकि ये एक सीक्रेट ही रहे. देन फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वॉज वेरी कॉस्टली. जो भी हम सिल्क फाइबर यूज करते हैं यानी कि ऑब्टेन किया जो सिल्कवर्म से, वो बहुत ज्यादा कॉस्टली था और हर इंसान उसको, आपको पता है, कॉस्टली चीज अफोर्ड नहीं कर सकता है. बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेट एवरीबडी. लेकिन इसका जो ब्यूटीफुल टेक्सचर था वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आता था. इसके लिए फिर क्या करा होगा? इसके लिए नेचुरली कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढा होगा. देन अटेम्प्ट्स आर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली. तो फिर क्या किया गया? सिल्क को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया जो कि मैनमेड था. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कब किया गया? 19th सेंचुरी के अंदर इसको आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर को ढूंढा गया. साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क. जो साइंटिस्ट ने आर्टिफिशियल सिल्क फाइबर बनाया वो सेम, उसकी काफी जो प्रॉपर्टीज थी वो नेचुरल सिल्क फाइबर की तरह से थी. Okay, such a fiber was obtained by chemical treatment of wood pulp. This fiber was called rayon and artificial silk. Okay, तो सबसे पहले जो बनाया गया था आर्टिफिशियल फाइबर वो क्या था? रेयन. रेयन को क्या बनाया गया? केमिकल जो ट्रीटमेंट था किस पे किया गया? वुड पल्प पे एक केमिकल ट्रीटमेंट करके और रेयन को तैयार किया गया और ये हमारे लिए एक बहुत ही चीप और अच्छा सिल्क साबित हुआ. Then all the growths obtained from a natural sources, और उसको नेचुरल सोर्सेज यानी कि नेचुरल वुड पल्प से बनाया गया था. Yet it is man-made fiber. लेकिन ये man-made फाइबर था. It is cheaper than silk and can be woven like silk fibers. ये सिल्क के जैसा ही दिखता था लेकिन सिल्क से चीप था यानी कि सस्ता था, जिसको कि हर इंसान अफोर्ड कर सकता था. It can also be dyed in a wide वैरायटी ऑफ कलर्स. आप लोग जानते हैं कि जो सिल्क फाइबर होता है उस पे कलर नहीं होता है नेचुरल वाले पे, लेकिन ऐसा आर्टिफिशियल फाइबर तैयार किया गया जिसको कलर्स भी किया जा सकता था अलग अलग तरीके से. रेयन इज मिक्स्ड विद कॉटन. अगर रेयन को हम कॉटन के साथ मिलाते हैं तब हमारी बेडशीट्स तैयार हो जाती हैं, और रेयन को अगर हम वूल के साथ मिलाते हैं तब हमारे कारपेट्स तैयार हो जाते हैं. ये आपकी बुक में इस पिक्चर में दिखा रखा है, आप देख सकते हैं कि कारपेट्स तैयार किए गए. ओके, सेकेंड फाइबर इज नायलॉन. नायलॉन को आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग जितने भी सब्स पहनते हैं, आपकी जो रोब्स होती हैं घर में, रस्सियां होती हैं, और भी नायलॉन के कर्टन्स होते हैं, जो भी ऐसे फाइबर्स के सामान होता है उसको हम नायलॉन कहते हैं. सारे सॉक्स नायलॉन के बने होते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट रीड. नायलॉन इज अनदर मैन-मेड फाइबर इन 1931. ये भी मैन-मेड फाइबर था जो 1931 में बनाया गया. इट वॉज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स. इसको किसी भी नेचुरल सोर्सेज से नहीं लिया गया, ना तो प्लांट से और ना ही एनिमल से. इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर. इसको किससे बनाया गया? कोल से, कोयला, वाटर और एयर से इस फाइबर को तैयार किया गया. इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर. ये ऐसा फाइबर था जो पूरी तरह से सिंथेटिक था. इसमें ना तो प्लांट का कोई चीज यूज हुई थी और ना ही एनिमल का कोई भी पार्ट यूज हुआ था. नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट. इट वॉज द इजी टू वॉश. ये बहुत ज्यादा इलास्टिक होता है, लाइट होता है और बहुत जल्दी इसको धोने पर इजी होता है और जल्दी ही सूख जाता है. सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग. इसलिए ये क्लोथ्स यानी कपड़े बनाने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसकी ज्यादा में बहुत फैसिलिटी है, इजीली धुल जाता है, लाइट वेट होता है, कहीं पे भी हम इसको आराम से रख सकते हैं, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. We use many articles made from nylon such as socks, robes, stands, toothbrushes, car seat bags, sleeping bags,
कर्टेन्स एक्सेट्रा। यानी नायलॉन हम बहुत सारे आर्टिकल्स जो होते हैं वो यूज कर सकते हैं बना के। और आपने देखा होगा जो पैराशूट होता है, पैराशूट तो सभी जानते होंगे, वो भी नायलॉन का ही बनाया जाता है। देखिए इसमें कितने सारे आर्टिकल्स हैं आपके पिक में, ये सारे नायलॉन से मेडअप हैं। ओके, देन थर्ड फाइबर इज पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। व्हाट इज पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक? ओके, स्टार्ट विद पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। ये भी एक सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम फाइबर्स डज नॉट गेट रिंकल्ड इजीली। इसके अंदर रिंकल नहीं पड़ती हैं। रिंकल जानते हैं आप लोग, सिलबटें। कोई भी कपड़ा अगर हम उसको ऐसे ही मोड़ के रख देते हैं तो उसके अंदर शिकन यानी रिंकल्स पड़ जाती हैं, लेकिन पॉलिस्टर ऐसा है कि उसको कैसे भी रख दीजिए इसके अंदर कोई रिंकल्स नहीं पड़ती हैं और ये जैसा है एज इट इज रहता है। इट इज क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसीलिए ड्रेस मटेरियल के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है। यू मस्ट हैव सीन पीपल वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आप लोग देखते हैं कि जितने भी लोग हैं ज्यादातर मेन जो होते हैं पॉलिस्टर की शर्ट्स पहनते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म्स भी मोस्टली किसकी होती है? पॉलिस्टर की, ताकि उस पर जल्दी से रिंकल्स ना पड़े। टेरिलिन इज अ पॉपुलर पॉलिस्टर। एक पॉलिस्टर है जिसका नाम होता है टेरिलिन, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आपने भी इसके नाम सुने होंगे, जो मार्केट में बहुत ज्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट इज पीईटी। पीईटी की फुल फॉर्म पॉलीथिलीन टेफिलेटेड इज अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पीईटी जो होता है ये भी पॉलिस्टर की बहुत ज्यादा पॉपुलर फॉर्म है। इट इज यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। ये सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए पीईटी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एक्रिलिक। व्हाट इज एक्रिलिक? एक्रिलिक में आप जानते हैं कि आप लोग सर्दियों में वूल के सारा जो भी वूल के क्लोथ्स होते हैं पहनते, शॉल, स्वेटर्स वगैरह, लेकिन सब नेचुरल नहीं होते। आजकल कहते हैं कि कुछ चीजें जो होती हैं इसमें आर्टिफिशियल भी है, तो जो वूल के लिए आर्टिफिशियल फाइबर तैयार किया जाता है दैट इज एक्रिलिक। वी वेयर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन अ विंटर। हम लोग जो भी शॉल विंटर वगैरह यूज करते हैं विंटर में, मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। ये नेचुरल वूल की नहीं होती हैं, तो दे appear to resembles wool. These are prepared from another types of synthetic fiber called acrylic. ये कौन से एक दूसरे फाइबर से बनाई जाती हैं जिसको कि एक्रिलिक कहा जाता है। The wool obtained from natural sources is quite expensive. जो भी हम नेचुरल एनिमल से, यानी कि आप भी जानते हैं कि वूल हमेशा एनिमल से होता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी लेते हैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। सो इसको एकदम चीप क्वालिटी कर, मतलब चीप रेट में करने के लिए हम एक आर्टिफिशियल फाइबर तैयार करके और वूलन का सामान भी बना सकते हैं, जो कि क्या कहलाता है? एक्रिलिक। देन वेरियस क्लोथ्स मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीप। हम ऐसे फाइबर से जो भी बनाते हैं क्लोथ्स वो बहुत ज्यादा चीप होते हैं। दे आर अवेलेबल फॉर इन अ वेराइटी ऑफ कलर्स, और बहुत सारे कलर्स के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं, लाइट वेट होते हैं, और हर इंसान के लिए खरीदने के लिए इजी होता है, सबके लिए अफोर्डेबल होते हैं, हर कोई इसको खरीद सकता है। विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स। और ये नेचुरल फाइबर से बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, इसीलिए इनका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप लोगों ने आज जो भी पढ़ा, आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड। Sorry, you all are understood about rayon, nylon, acrylic and polyester. Okay. Now this question is in your homework. Define rayon and nylon fibers. आपको क्या करना है? रेयन और नायलॉन फाइबर्स के बारे में लिखना है कि ये किससे मेडअप होते हैं, इनसे बनाए हुए जो आर्टिकल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, और ये हमारे लिए क्यों ज्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि मार्केट में ये आ रहे हैं, ये क्यों ज्यादा पॉपुलर हैं, क्यों चलते हैं, नेचुरल से ज्यादा ये सिंथेटिक फाइबर्स क्यों यूज में लिए जाते हैं। ओके, नाउ योर क्लास इज ओवर। हैव ए गुड डे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।